कर रहे हैं बस। हमें नहीं लगता कि आप लोग ये बात बताने की आवश्यकता है कि हम लोग यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हैं। ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस एक प्रकार की परंपरा है जो हम लोग शुरुआत से ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उपलक्ष्य में अभी तक मनाते आए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे लोग जो हैं, सुनिए बात मत करिए, आप लोग को हम बता दें कि स्टूडेंट और टीचर, एक शिक्षक और एक टीचर के बीच जो संबंध होता है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग खुद अपने मन में सोचिएगा कि जो माहौल, जो सिचुएशन, जो व्यवहार, जो लगाव आप लोग को यहाँ पे इस साल आपको मिल रहा है, इस साल के बाद शायद ही आपको कभी ऐसा कोई माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ के प्रत्येक बच्चे 11th 12th पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अपने आगे की पढ़ाई के लिए चले जाएंगे। कोई किसी काम में बिजी हो जाएगा, कोई किसी काम में बिजी हो जाएगा। तो ये माहौल तो फिक्स ही बहुत दोबारा कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो हम अपने स्टूडेंट से खासकर इतना अनुरोध करेंगे कि ये एक साल, ये जो टाइम आपको मिल रहा है पढ़ाई का, जी जान लगाकर जितना हो सके, आपके तरफ से जितना हो सके उतना मेहनत करिए। देखिए एक टीचर जो होता है एक बार में 100, 150, 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। लेकिन आप देखोगे उन 100 बच्चों के बीच में 5 से 6 बच्चे ही कुछ अच्छा कर पाते हैं, बाकी बच्चे बस फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन पर रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्लास में अगर 100 बच्चे को एक ही टीचर ने पढ़ाया है, सबको एक समान पढ़ाया है, तो केवल 5 से 10 बच्चे अच्छा क्यों किए, सब बच्चे अच्छा क्यों नहीं किए? सिंपल सा जवाब इसका कि क्लास में टीचर जो पढ़ाएं उस टॉपिक को समझना और उनके अलावा एक्स्ट्रा घर पर बैठकर मेहनत करना, पढ़ना, जो बच्चा ये काम करेगा वही बच्चा क्लास में अव्वल होगा, नाम करेगा, टीचर का भी, संस्था का भी, माता पिता का भी, सबका नाम करेगा। अगर क्लास के सब बच्चों के मन में ऐसी बात आ जाए कि भाई हमको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि देखिए अभी हम समझा रहे हैं, बतिया रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता है। सुनिए, तो आपसे आपका क्लास में बोलिए, देखिए अगर 20-40 बच्चे हैं क्लास में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के बात को काफ़ी गंभीरता से सुनते हैं कि हम लोग केवल आपको किताबी ज्ञान नहीं देंगे, किताबी ज्ञान के साथ सामाजिक ज्ञान भी आपको आवश्यक है। कैसे समाज में रहना है, किन से कैसे बात करना है, किन के सामने कैसे पेश आना है, किस तरह से रहना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ का ज्ञान आपको मिलेगा। हमारे किताब पढ़ लिए बहुत ज्ञानी हो गए, वो ज्ञान नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं गए, आप बैठे, आपके सामने कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा है, तो उस समय आपका सब ज्ञान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं बालक कि कभी कभी ये ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलेगा। बाई चांस कभी आते हैं कि टीचर बच्चों को बैठा है, कुछ समझाता है लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, आगे कुछ अच्छा करने के लिए उसके बारे में समझाया जाता है, ताकि आप लोग यहाँ पर जितने बच्चे हैं, ये तो फिक्स है, जितने बच्चे सबके घर के गार्जियन उतने इकोनॉमिकल कंडीशन उतने बढ़िया नहीं होगा कि नहीं कुछ करेगा तभी जिंदगी में ऐश करके खाएगा जी, हो सकता है कभी। सब कोई मिडिल फैमिली से आते हैं हम लोग, जितने आदमी हैं लोग। हम लोग के मन में ये बात होनी चाहिए कि आज का जो समय है, ये 2 साल जो मेरे पास टाइम मिल रहा है, अगर आप ये 2 साल में वो जी जान लगा के मेहनत कर लेते हैं तो पूरा ज़िंदगी बैठ के आराम करिएगा। और अगर ये 2 साल आप इंजॉय कर लेते हैं, मौज मस्ती में, यारी दोस्ती में, घुमाई फिराई में बर्बाद कर देते हैं, तो पूरा ज़िंदगी आपको मेहनत करने से कोई नहीं रुकेगा, पूरा ज़िंदगी मेहनत करना पड़ेगा। अब 11th 12th के बच्चे इतने भी समझदार नहीं हो सकते हैं कि वो ये नहीं समझ सकते हो कि क्या सही और क्या गलत है। आप ये बात को समझ सकते हैं कि हमने इस लाइन को काहे बोला कि अगर आप 2 साल मेहनत करिएगा तो पूरा ज़िंदगी आराम करिएगा, और अगर आप 2 साल आराम कर लिए, मौज मस्ती कर लिए, तो पूरा ज़िंदगी भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग 12th क्लास में, इसके बाद आप लोग को मेन पढ़ाई, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा। ये तो एक क्लास, इससे ऐसा बात थोड़ा जी 11th 12th हम पढ़ लेंगे तो हमारा नौकरी लग जाएगा, होगा कभी? ये कुछ नहीं है। ये क्लास से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पास हो जाइएगा, इसके आगे आपका मेन लाइफ स्टार्ट होगा। तो उसके बाद आपको माइंड पर प्रेशर आएगा, टेंशन आएगा, कौन सा पढ़ाई करके जल्दी से जॉब हासिल हो जाए, तेजी में जॉब मिल जाए। आपको पता होगा कि इस समय कोई वैकेंसी आ रही है, जैसे अभी टीचर का वैकेंसी आया है, 27,000 वैकेंसी है, मात्र 27,000 है। और आप 100 से पूछिएगा, कम से कम 20 लाख प्लस फॉर्म गिरेगा, 20 लाख से ज़्यादा। अब आप अनुमान लगाइए किस बच्चे का जॉब होगा, किसका नहीं होगा। एक रेलवे का नॉर्मल ग्रुप डी का वैकेंसी जब आता है, ग्रुप डी की वैकेंसी जब आती है तो बाबू कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ फार्म भरता है, सब करोड़ में। अब वैकेंसी कितना आता है, 40,000 50,000। अब आप अनुमान लगाइए किन बच्चों को उसमें जॉब होगा।
तो इस समय जॉब पाना एक चुनौती है, सरकारी नौकरी पाना एक चुनौती है, और उसके लिए वो दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। और आप सोचते हैं कि हम मौज मस्ती भी कर ले, इंजॉय भी कर ले, घुमाई फिराई भी कर ले और हम हासिल कर ले अपना हर एक चीज़, नहीं हो सकता है, कोई एक ही चीज़ मिलेगा। इसलिए बार बार क्लास में बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मन में लगन है कि हमको कुछ अच्छा करना है, तो अपने माइंड सेटअप करिए, दिमाग सेटअप करिए और एक गोल बनाइए। एक गोल बनाइए कि भाई हमको इस टारगेट को पूरा करना है। हम मन में सोच रहे कि हमको 450 प्लस नंबर लेके आना है। अगर आपके माइंड में एक लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य के मुताबिक आप काम करिएगा। और अगर आपके माइंड में लक्ष्य नहीं, आप सोचते हैं हमको पास हो जाना है, तो भाई तुम नहीं पढ़ेगा तभी पास हो जाएगा। हल्का फुल्का कुछ लिख के आ जाएगा, पास हो जाएगा, पास लेके आगे क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको हम समझा रहे हैं कि अपने मन में एक माइंड सेटअप करिए कि भाई इस साल अगर रिजल्ट आए आर्ट्स का, तो रामनगर में कम से कम रामनगर में सबसे नंबर 1 नाम मेरा है। और ये सोच जो बच्चा अपने मन में बैठा लेगा कि हमको टॉप आना है, कम से कम रामनगर में टॉप आना है, तो बहुत किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। केवल मन लगेगा तो बस पढ़ाई में मन लगेगा। आपको पता होगा कि जब हम 2019 से पहले हम नीचे जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं वही एक क्लास था बस, और उसी में बच्चों को बैठा के हम पढ़ाते थे, बाकी कोई कोचिंग नहीं था। बाद में बच्चा सबका दबाव के चलते हम 2019 के नवंबर महीना में हम कोचिंग स्टार्ट किए थे। आपको पता होगा 2020 में लॉकडाउन लग गया था, 20 मार्च को 4 महीने में कोचिंग चलाए थे, लॉकडाउन लग गया था। और उस लॉकडाउन में कोचिंग चालू करके आज इस कोचिंग को पूरे रामनगर में नंबर 1 बना दिया गया है हर एक चीज़ में। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सबका लगाव, टीचर लोग का मेहनत, हम लोग का मेहनत इस कोचिंग में शामिल है। और मान ले तो लोग हल्का भी बदमाशी करेगा, टीचर लोग को परेशान करेगा। कितने बच्चे होते हैं ना, देखिए टीचर लोग कोई बात समझाएगा तो बच्चा लोग नहीं, आप मेरा बात मानिए, हम सर का बात काहे माने। ये होता है, अधिकांश बच्चे टीचर लोग की बात को गौर नहीं करते हैं या उनकी बातों को काट देते हैं, अपना बात मनवाने लगते हैं। ऐसा स्टूडेंट के अंदर कभी नहीं होनी चाहिए। आप तुलना कीजिए पहले के स्टूडेंट में और अब के स्टूडेंट में। पहले के स्टूडेंट किस स्वभाव के थे, किस तरह रहा करते थे, टीचरों के सामने कैसे पेश आया करते थे, और अब के स्टूडेंट लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से पेश आते हैं टीचरों के सामने, आप खुद देख पा रहे होंगे। जितना फैशन इस समय लड़का लोग कर रहा है उतना फैशन पहले चलता था जी, नहीं चलता था। खतरनाक डिजाइन लगा रहा है सब बाल में। लड़की लोग से ज़्यादा फैशन आजकल लड़के कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। उसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये बात को समझ रहे कि मेरा गार्जियन किस शिद्दत से हमको पढ़ा रहा है और किस लिए पढ़ा रहा है। जिस बच्चे के माइंड में ये बात आ गया कि किस शिद्दत से गार्जियन लोग हमें पढ़ा रहे हैं और किस शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा कभी किसी और काम में मन नहीं लगेगा। जब भी मन लगेगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो केवल आपका नाम नहीं होगा, आपके चलते आपके मम्मी पापा का नाम होगा, इस संस्थान का नाम होगा, टीचर लोग का नाम होगा, सब लोग का नाम होगा, बस आपके मेहनत के चलते। इसलिए आप लोगों को इस समय मान लो समझाने का समय हमेशा बार बार नहीं मिलता है। कभी कभी मोटिवेशनल बच्चों को समझाना, मोटिवेट करना भी एक शिक्षा है। इससे बच्चों के अंदर आक्रोश बढ़ता है, हमको ये काम करना, हमको इससे पढ़ना है, हमको इससे पढ़ना चाहिए। और आप लोग अच्छा करते हैं, 3 महीने 4 महीना का टाइम है। अगर मन में सोच लेता है इसमें हमको इतना नंबर लेके आना है, जी जान लगा के मेहनत कर दो, लड़का हो चाहे लड़की हो, जी जान लगा के मेहनत कर दो बाबू, 100% जो मन में सोचे होंगे वो जरूर पूरा होगा। जितना नंबर आप सोचेंगे उससे ज़्यादा नंबर आएगा, अगर मेहनत उतना कर दीजिएगा तब। कुछ बच्चे होते हैं जो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के कहते सोचते बाप रे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। कुछ नहीं है। जब इंसान जगता है, जगने के टाइम में कोई सोता है, और सोने के टाइम में जो जग गया, जो स्टूडेंट सोने के टाइम में जग रहा है, इसका मतलब वो कुछ अलग करेगा और वो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। हम लोग अधिकांश का 8 बजे 9 बजे तक लगभग सो जाता है सब कोई। रात सोने के लिए बना है, बोलता है रात तो सोने के लिए बना हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक लगातार पढ़ाई करते हैं। तो आप बताइए, जो सोएगा वो पाएगा या जो जगेगा वो पाएगा? जो जगेगा वो पाएगा। आप लोगों को सर मेहनत करके पढ़ाते हैं, हम लोग आप लोगों को समझाते हैं, किस लिए? ताकि अपना स्टूडेंट कुछ अच्छा करे। सब ऐसा बात नहीं है कि आप 1 महीना का फीस अपना जमा कर देते हैं तो टीचर लोग का सब फर्ज खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। पढ़ाई को पैसा से आप नहीं खरीद सकते। हम ही लोग किसी ना किसी टीचर से पढ़े हुए लोग, तो हम कहेंगे हम सर को पैसा दे के पढ़ाई किए हैं। उनके पढ़ाई का कोई मूल है जी? जो आपको सिखाया जाएगा उसका कोई मूल है? कोई मूल नहीं है। ये इस समय की ज़रूरत है कि बिना पैसा कुछ हो नहीं सकता है, तो बच्चों लोगों से फीस लिया जाता है। ज़रूरत है सब किसी का। पहले वो भी नहीं होता था।
उस समय शिक्षक लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ लेता था लोग। तो ये माइंड से साफ सेटअप हटा देना है। हम लोग को आप लोग के साथ रहना है, आप लोग को हम लोग के साथ रहना है। आपका रिजल्ट हमारे लिए सबसे मायने रखता है। इस साल 12th क्लास साइंस वाले हैं, 12th क्लास आर्ट्स वाले हैं, 10th क्लास वाले हैं, 3 बैच का रिजल्ट आने वाला है। और हम ये आशा लगाएंगे हर एक बैच में हम ये आशा लगाएंगे प्रत्येक बैच का कोई एक लड़का या कोई एक लड़की रामनगर टॉपर है। हर एक बैच से आर्ट्स में कोई रिजल्ट आए तो रामनगर टॉपर, साइंस का आए तो रामनगर टॉपर आइएगा, अच्छा लगेगा। और ज़्यादा मेहनत करते अगर चल जाते हैं बिहार बोर्ड में टॉपर की लिस्ट में, तब तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी खुशी एक टीचर को कब मिलता है, जब उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उनसे भी आगे निकलता है, तब टीचर को सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और एक और बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आपके तरक्की को देखकर 2 ही इंसान हैं जो आपके तरक्की को देखकर कभी जलेंगे नहीं। एक आपके मम्मी पापा और दूसरा आपके टीचर। ये 2 आदमी कभी नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट हमसे नीचे रहे, वो चाहेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है वो हमसे भी आगे जाए। जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके वहाँ तक मेरा स्टूडेंट पहुँच के दिखाए, तब हम लोग को खुशी मिलती है। खैर आप लोग का एग्ज़ाम 4-5 मिनट समय है, जहाँ तक हम लोग का कोशिश होगा, जहाँ तक आप लोग समझाने का, प्रेरित करने का पढ़ाई के लिए, रिजल्ट के लिए, उतना आप लोग मेहनत करिए। हमें एनी टाइम जब आपको जरूरत पड़े सर नहीं है, जितना बार पूछिएगा, जितना लोग उतना बार सर बताएंगे, समझाएंगे आपको, लेकिन मेहनत करके पढ़ना है और एक अच्छा स्कोर देना है। राम इस साल हम लोग की फर्स्ट बैच है आर्ट्स का, तो हम सोच रहे फर्स्ट साल ही जिस तरह 10th क्लास का फर्स्ट बैच जब हम स्टार्ट किए थे, अब फर्स्ट बैच जब रिजल्ट आया तो टोटल 25 बच्चे खाली 400 प्लस थे फर्स्ट साल में, और उसी बैच से नाम हुआ कोचिंग का। और देखिए आज कोचिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो आज आर्ट्स का फर्स्ट बैच है आप लोग का। अब फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच में इतने सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा है, इतना काफ़ी है, लेकिन इसमें से कोई एक बच्चा अगर टॉप कर देता है रामनगर में, उससे बड़ा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं मिलेगी। कोशिश करिएगा लोग जितना हो सके, जितना मन लगा के आप घर पे पढ़ सकते हो उतना मेहनत करिएगा घर पर, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है। बस 2 मंथ तक, 2 मंथ 3 मंथ जितना समय हो आप अपना पढ़ाई पर फोकस करिएगा। समय के चलते थोड़ा यहीं पर लोग रुकेंगे लोग, और सुजीत सर से कहेंगे कि आप लोग कुछ आगे कुछ एक सॉन्ग सुनाएं ताकि आप लोग का थोड़ा मनोरंजन हो जाए। लेकिन एक बात वादा अपने खुद से वादा जरूर करिएगा कि हमें जब रिजल्ट आए तो क्लास का, जिस तरह साइंस का रिजल्ट आता है जी हर एक साल अपने कोचिंग का, किससे पूछिएगा साइंस का रिजल्ट कितना खतरनाक आता है, इसी तरह आर्ट्स के रिजल्ट में एक भी बच्चा सेकेंड और थर्ड हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर 30 बच्चे 35 बच्चे क्लास में है तो पूरा का पूरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, टोटल फर्स्ट, ताकि जब लिस्ट बने बैनर पर तो लगे भाई जितने बच्चे थे पूरा का पूरा फर्स्ट डिवीजन है। पिछला बैच में साइंस के 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में 38 को बच्चा फर्स्ट आया था सब साइंस के रिजल्ट में, 8 को बच्चा सेकेंड था सब। और इस साल उसी रिजल्ट का दिन है। बाबू आपको बता दें, फर्स्ट बार जब हम साइंस से स्टार्ट किए थे मात्र 5 बच्चे थे। 4 साल पहले साइंस हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, मात्र 5 बच्चे थे। उसके बाद 15 बच्चे हुए, उसके बाद 22 बच्चे हुए, पिछला साल 40 बच्चे थे, और इस साल टोटल 95 बच्चे हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना किसका दिन है जी, रिजल्ट का दिन है। अगर आप अच्छा रिजल्ट ला देते हैं तो आगे से हम फिक्स होता है कि स्टूडेंट की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपका रिजल्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोशिश करिएगा कि अच्छा से अच्छा नंबर लाए, जितना हो सके उतना घर पर पढ़ाई करें, मेहनत करें। आइए सुजीत सर।